ज्ञान वायु में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने वाले हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सभी साथी सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब हो जाएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो पहली बार गैर कांग्रेस सरकार जो कि आज़ादी के बाद केरल राज्य में बनी थी। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1991। सही जवाब होगा 1991 में सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन हुआ था। राइट ऑप्शन सी है। यह घटना शीत युद्ध के अंत का संकेत थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषयों की संख्या है? तो संघ सूची में 98 विषय का उल्लेख किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है, यानी कि संसद के अलावा और कोई भी उन पर कानून, राज्य जैसे कि तो राज्य उन पर कानून नहीं बना सकता, सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग 760 किलोमीटर है। राइट ऑप्शन सी है। यह मुंबई से मंगलोर के बीच चलता है और पश्चिमी घाट से गुजरता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो ये विटामिन सी होता है जो कि ऊष्मा के द्वारा तत्काल नष्ट हो जाता है। राइट ऑप्शन डी है। और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो कार्बन नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड राज्य में है, यह भारत का पहला नेशनल पार्क था। राइट ऑप्शन सी है। इसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। तो हैली नेशनल पार्क के नाम से इसको स्थापित किया गया था 1936 में। अगला प्रश्न है, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई जो कि सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। सॉल्सेट द्वीप अरब सागर में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तरफ है और यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो ये सॉल्सेट द्वीप में है और ये अरब सागर है। ठीक है, और इधर क्या है? तो ये हिंद महासागर हो जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा जबलपुर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसके लिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जा सकता है। आसवन जिसको डिस्टिलेशन कहा जाता है, इसमें समुद्री पानी को गर्म कर भाप बनाई जाती है और फिर ठंडा कर शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर सदन की कार्रवाई को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर सही जवाब होगा 1938 में
राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? करेक्ट ऑप्शन बी है। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की संसद को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब की गई थी? तो एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में की गई थी अक्टूबर 1949 में। राइट ऑप्शन सी है। एनडीए खड़कवासला पुणे में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्पीड पोस्ट पुस्तक को किसने लिखा था? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शोभा डे ने स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक को लिखा है। शोभा डे जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और कॉलमिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल या मीठा जल है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2.5% भाग जो कि शुद्ध जल है या मीठा जल है। राइट ऑप्शन बी है। मीठे जल का अधिकांश भाग हिमनदों और बर्फ में जमा है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा 1975, सी राइट ऑप्शन है। पहला विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और विजेता इसमें वेस्ट इंडीज था। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा कोबाल्ट पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन होता है। ठीक है, कोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का होता है। और साथियों ध्यान रखेंगे, विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी सभी विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होती हैं। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? करेक्ट ऑप्शन बी है। 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। यह भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, दिवेही जो कि मालदीव की आधिकारिक भाषा है। दिवेही भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। करेक्ट ऑप्शन सी है। इस झील का निर्माण सिंचाई और जल संरक्षण के लिए किया गया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक की चाहिए, और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।